किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाना चाहिए, जिससे सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। कृषि उप निदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आय और रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं, इसलिए किसानों को आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिक ढंग से खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उत्तम किस्म के बीज बोने चाहिए और उन्हें बोते समय बीज उपचार भी करना चाहिए ताकि अधिक पैदावार मिले। कृषि उप निदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट ने कहा कि किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करने पर ही सरकार की योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। इसलिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सही समय पर पंजीकरण करवाना चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अपनी फसल का बीमा भी करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, संतुलित मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि फसल की पैदावार भी अच्छी मिले और भूमि का उर्वरा भी बना रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत किसान को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे फसलों की सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना को भी अपनाएं, जिसमें पानी की भी बचत होगी और किसानों को पैदावार भी अच्छी मिलेगी। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाना चाहिए। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। हम तो यही सलाह देंगे, खरीफ फसलों की बिजाई अब शुरू हो चुकी है और कपास में की बिजाई अभी खत्म हो चुकी है। और मैं तो ये कहूँगा जो किसान भाई खरीफ फसलों की बिजाई करना चाहते हैं तुरंत बिजाई कर दें। अब बहुत अच्छा समय है और बारिश भी हो चुकी है। फसल बीमा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खरीफ फसलों के फसल बीमा करवाना चाहते हैं उनकी 31 जुलाई लास्ट डेट होती है और 31 जुलाई से एक हफ्ता पहले मैं तो कहूँगा किसान भाई तुरंत बैंक में संपर्क करें या CHC के माध्यम से अपना इंश्योरेंस करवाएं। कोई भी फसल हो, मान लो आप बात कर रहे हो कपास की, कपास में पीछे पिंक बोलवर्म भी आया, काफ़ी समस्याएं भी आई और आपका ये कहना है कि जब भी कोई इंसेक्ट पेस्ट की समस्या आती है तो सबसे पहले वो कपास फसल के अंदर आती है। लेकिन कई बार किसान भाई अपनी सूझबूझ से उस समस्या से निजात पा सकते हैं। उसके अंदर हमने बार बार एडवाइजरी किसान भाइयों के लिए जारी करते हैं और जो भी किसान भाई HO की एडवाइजरी को, डिपार्टमेंट के जो अपने कृषि विकास अधिकारी उनकी सलाह को मानते हैं तो फसल अच्छी होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या आ गई जिसका कई बार हम भी सब मिलके भी उसका समाधान नहीं कर पाते तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान भाई अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। हमने ये जो 15 दिन लग प्रोग्राम चलाया, इस प्रोग्राम में कृषि विज्ञान केंद्र है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और जो भी इससे अलाइड फील्ड थे या जो भी अधिकारी थे, उसमें फसल बीमा के जिस तरह आप देख रहे थे वो भी अधिकारी थे, उन सभी को मिलजुल के और एक एक्सटेंशन का प्रोग्राम चलाया। वो प्रोग्राम 29 तारीख से शुरू हुआ और अब 12 तारीख को समाप्त हुआ है। उसमें डेली किसानों का काफ़ी रुझान था, कहीं 100 फार्मर, कहीं 500 फार्मर और वहाँ पंचायतों का भी काफ़ी हमें सहयोग रहा, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। और मैं ये सोचता हूँ किसान भाइयों को जब सभी डिपार्टमेंट मिलकर एक प्लेटफार्म पर जाकर किसान भाइयों को सलाह देते हैं तो किसान भाई उसको मानते हैं और उस चीज़ का किसान भाइयों को भी जरूर फायदा होगा।